रहमान रहीम इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक एक्सपर्ट प्रोफेशनल बनना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में, और टीम लीडर बनना चाहते हैं, डिसीजन मेकर बनना चाहते हैं, या मैनेजर बनना चाहते हैं अपने इदारे में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये चैनल आपके लिए है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जनाब, आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग बैटरी कैपेसिटी। बैटरी कैपेसिटी क्या चीज़ होती है, कैसे होती है और क्यों होती है, ये सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में इंशाअल्लाह। फिर इसकी जो कैपेसिटी है उसको कन्वर्ट भी हम EH टू किलोवाट कन्वर्ट करने का तरीका भी बताएंगे। तो कैपेसिटी का मतलब ये हुआ है कि ये देखें, ये एक गिलास है, पानी से भरा हुआ है, इसकी कैपेसिटी इतनी ही है। ये एक जार है, ये 2 लीटर का है, इसकी कैपेसिटी 2 लीटर ही है। ये एक बकेट है, ये 10 लीटर की कैपेसिटी है इसकी, तो ये इसको कैपेसिटी हम कहेंगे कि ये 10 लीटर की कैपेसिटी है, ये 2 लीटर की कैपेसिटी है। ठीक है। तो इसी तरीके से बैटरी की भी अपनी एक कैपेसिटी होती है। वो हम देखते हैं वो कैसे होती है, किस चीज़ में होती है, कैसे मेजर की जाती है। जनाब, पहले हम देखते हैं कि कैपेसिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, कैपेसिटी को क्यों जानना चाहिए। तो एक तो ये बैकअप टाइम हमें पता बताएगी कि जनाब कितना बैकअप टाइम ये बैटरी देगी हमारे लोड पर। एक दफ़ा हम अगर चार्ज कर लें तो एक ख़ास हमारा लोड है, फर्ज करें 500 वाट, तो उस पर कितनी देर ये बैकअप टाइम देगी, ये कैपेसिटी से ही पता चलता है। फिर दूसरी चीज़ कि हमें किस किस्म की स्टोरेज चाहिए, हमें ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, कम स्टोरेज चाहिए। मसलन एक मोबाइल फ़ोन के लिए अगर हम स्टोरेज देखें तो उसको हम ये बड़ी बैटरी नहीं लगा देंगे, उसके अंदर एक छोटी सी बैटरी होती है 300 मिली AH की, तो ज़ाहिर है उसको उसी की ज़रूरत है। और एक अगर बड़ा UPS है तो उसके लिए हम ज़ाहिर है बड़ी बैटरी लगाएंगे लाइक दिस। तो डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है। ठीक है। अब ये दोनों 100 एम्पीयर आवर की बैटरीज हैं। देखिए आप, ये भी 100 एम्पीयर आवर है, ये भी 100 एम्पीयर आवर है, लेकिन ये 12 वोल्ट है, ये 51.2 वोल्ट है। तो डिफरेंट वोल्टेज हैं, सेम AH है, ये भी 100 एम्पीयर है, ये भी 100 एम्पीयर आवर, और डिफरेंट वाट आवर भी डिफरेंट है। वाट आवर का फार्मूला है V इंटू AH। V मीन्स वोल्टेज और फिर मल्टीप्लाइड बाई कैपेसिटी ऑफ द बैटरी। तो ये जो है 51.2 वोल्ट 100 AH। अब देखें ये कितनी बड़ी है और ये कितनी छोटी है। हालांकि ये भी 100 AH है, ये भी 100 AH है। क्यों बड़ी है ये? क्योंकि ये ज़्यादा वोल्टेज की है, 51.2 वोल्ट की है, ये 12 वोल्ट की है। तो लिहाजा बैटरी कैपेसिटी जो है ये हमें 2 चीज़ें बताती है, कितना बैकअप टाइम हमें देगा, और इस लोड के ऊपर अगर मुझे 5 घंटे बैकअप टाइम चाहिए तो मुझे कितनी बड़ी स्टोरेज चाहिए, बैटरी चाहिए। आगे बढ़ते हैं जनाब। बैटरी कैपेसिटी जो है ये है क्या चीज़ बेसिकली? ये हमें ये बताती है हाउ मच एनर्जी ए बैटरी कैन स्टोर एंड डिलीवर। कितना चार्ज, कितनी एनर्जी ये जो है बैटरी ये स्टोर कर सकती है। तो ये जो स्टोरेज है इसको हम एम्पियर आवर में गिनते हैं, एम्पियर आवर में, इसका यूनिट है ये एम्पियर आवर, या फिर वाट आवर में गिनते हैं। अब ये एम्पियर आवर क्या है, वाट आवर क्या है, ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। एक बड़ी कैपेसिटी की बैटरी जो है उसका मतलब ये होता है कि ये आपके डिवाइस को, आपके लोड को ज़्यादा देर तक चलाएगी, यानी एक दफ़ा चार्ज करके आपको ज़्यादा टाइम बैकअप दे देगी एज कम्पेयर टू ए स्मॉलर बैटरी। ये याद रखें कि वाट आवर जो है ये एनर्जी कैपेसिटी है, जबकि एम्पियर आवर जो है ये चार्ज की कैपेसिटी है कि उसके अंदर चार्ज कितना है। वाट आवर जो है ये एनर्जी की कैपेसिटी है। अब ये दोनों में क्या फ़र्क है, कैसे है, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। एम्पियर आवर ये दिस योर मेयर्स द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इन ए बैटरी। ये बैटरी की कैन स्टोर, एक बैटरी कितना चार्ज स्टोर कर सकती है, ये उसकी क्वांटिटी को बताती है। क्या? एम्पियर आवर। एम्पियर आवर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज कैपेसिटी
It indicates how much current a battery can deliver over a period of time. कितने टाइम के लिए कितना करंट ये बैटरी दे सकती है, वो उसके एम्पियर आवर होते हैं. तो एम्पियर आवर का फार्मूला जो है वो करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम, करंट इन एम्पियर्स, टाइम इन आवर्स. तो ये एम्पियर आवर कैपेसिटी निकल आएगी आपकी. फर्ज कर लें, मैं एक मिसाल देता हूँ, एक 100 एम्पियर आवर की बैटरी है, ये थ्योरेटिकली आपको 100 एम्पियर दे सकती है फॉर 1 आवर, 100 एम्पियर फॉर 1 आवर, लेकिन ये थ्योरेटिकल है. प्रैक्टिकली हम इसको जो डिस्चार्ज करते हैं या चार्ज करते हैं वो 10 आवर रेट या 20 आवर रेट से करते हैं. 10 आवर रेट से मुराद है कि बैटरी कैपेसिटी को 10 से तकसीम कर देते हैं, जो जवाब आता है उससे हम इसको डिस्चार्ज करते हैं. मसलन कि 100 एम्पियर जो है ये दे सकती है 100 AH की बैटरी, लेकिन ये 1 घंटे के लिए देगी, लेकिन ये कोई अच्छा नहीं है, ये एक ही दफ़ा देगी, बैटरी ख़राब हो जाएगी. अगर इसको हम 10 आवर रेट से डिस्चार्ज करें तो ये 10 एम्पियर 10 घंटों के लिए दे देगी. ये इसका सही रेटेड जो है ना वो डिस्चार्ज रेट है. तो डिस्चार्ज रेट जितना कम होगा बैटरी की लाइफ उतनी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा रेट डिस्चार्ज रेट होगा उतनी बैटरी की लाइफ कम होती चली जाएगी. तो मिली एम्पियर आवर जो है ये एक छोटी यूनिट है एम्पियर आवर से. ये जो है 1000 मिली एम्पियर आवर जो है ये बराबर होते हैं 1 एम्पियर आवर के. ठीक है, एक मोबाइल फ़ोन में फर्ज करें एक बैटरी है 3000 मिली AH की, तो ये बराबर है 3 AH के. तो मोबाइल फ़ोन में नॉर्मली बैटरी जो होती है वो होती है 3 AH की या 4 AH की. AH is used for larger batteries और smaller batteries की जगह मिली AH. ठीक हो गया जनाब. अब आते हैं वाट आवर की तरफ. एम्पियर आवर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. वाट आवर ये यूनिट जो है ये टोटल एनर्जी स्टोरेज का यूनिट है. ये एक बैटरी के अंदर कितनी एनर्जी जो है ना उसमें स्टोर होती है, कंबाइनिंग इट्स चार्ज कैपेसिटी एंड वोल्टेज. यानी चार्ज कैपेसिटी उसकी कितनी है और उसके वोल्टेज कितने हैं, तो ये वाट आवर में निकल आएगी. वाट आवर जिसकी अगर डेफिनेशन हम करें वाट आवर की, ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट मेजर्स द टोटल एनर्जी अ बैटरी स्टोर्स. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी एनर्जी एक बैटरी में स्टोर करती है, ये वाट आवर की डेफिनेशन है. कैलकुलेटेड फ्रॉम बोथ चार्ज एंड वोल्टेज, यानी एम्पियर आवर इनटू वोल्टेज. तो यहाँ देखिए मैंने ये वाट आवर जो है WH की निकालने का फार्मूला लिखा है, वोल्टेज इनटू एम्पियर्स, वोल्टेज इनटू एम्पियर आवर यानी कैपेसिटी ऑफ द बैटरी. तो बैटरी कैपेसिटी हम नॉर्मली AH में देखते हैं. तो आपने सुना होगा बैटरी ये 100 AH की है, ये 200 AH की है, ये 150 AH की है, एम्पियर आवर की है. तो ये वो यही कैपेसिटी है बेसिकली एम्पियर आवर. तो अगर इसको वोल्टेज से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाट आवर निकल आएंगे. यानी तो वाट आवर्स जो है वो क्या चीज़ है कि कितनी एनर्जी जो है वो स्टोर हुई है एक बैटरी में, या वो इतनी देर के लिए वो डिलीवर कर सकती है. इसकी मिसाल ऐसे है कि एक 12 वोल्ट की 200 एम्पियर आवर की बैटरी है, इसकी टोटल एनर्जी चार्जिंग इसकी एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो 2400 वाट आवर है. यानी 2400 वाट आवर कैपेसिटी है इस बैटरी की, इतनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो सकती है. अब 2400 वाट आवर या फिर 2.4 किलो वाट आवर, अगर हम 1000 से इसको डिवाइड कर दें 2400 को, तो ये 2.4 किलो वाट आवर निकल आएगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलो वाट में 1000 वाट आवर होते हैं. 1000 वाट आवर इज इक्वल टू 1 किलो वाट आवर. ठीक हो गया जनाब. ये लीजिए आगे बढ़ते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटी. डिस्चार्ज रेट, जैसे मैंने पहले बताया डिस्चार्ज रेट अगर बहुत हाई होगा तो एक तो बैटरी की लाइफ कंप्रोमाइज हो जाएगी, दूसरा उसकी कैपेसिटी जो है वो कम होती चली जाएगी जल्दी जल्दी. फिर टेम्परेचर है, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ही इसकी बैटरी कैपेसिटी जो है कंप्रोमाइज होती जाएगी. एज एंड यूजेज
اگر 5 سال پرانی بیٹری ہے، 3 سال پرانی بیٹری ہے، تو ظاہر ہے وہ اس کی کیپیسٹی وہ نہیں ہوگی. نئی بیٹری کی کیپیسٹی فرض کریں ہم لے کے آئے ہیں 100 ایمپیئر آور کی، تو 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد اگر وہ لیڈ ایسڈ بیٹری ہے تو وہ 80% پہ رہ جائے گی یا 70% پہ رہ جائے گی اس کی کیپیسٹی جو ہے. پھر پلیٹ سائز ہے، پلیٹ ایریا ہے، پلیٹ ایریا جتنا زیادہ ہوگا بیٹری کیپیسٹی زیادہ ہوگی. پھر الیکٹرولائٹ ڈینسٹی ہے، جتنی ڈینسٹی اچھی ہوگی اتنی اس کی کیپیسٹی زیادہ ہوگی. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جو کیپیسٹی پر، بیٹری کیپیسٹی پر اثر انداز ہوتے ہیں. مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اس کو سبسکرائب کر لیجئے، اس چینل کو بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اور آل کا آپشن سلیکٹ کیجئے. علم کو پھیلانے میں میری مدد کیجئے، اور یہ آپ اس طرح پھیلا سکتے ہیں کہ اس کو دوسروں کے ساتھ میکسیمم شیئر کریں دوسرے لوگوں کے ساتھ. علم کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور مجھے امید ہے آپ اس میں حصہ ضرور لیں گے. اگلی ویڈیو تک مجھ سے اجازت. اللہ حافظ.